लोक आस्था का महापर्व छठ न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नहाए खाए से, खरना से जो परंपरा, जो पर्व शुरू हुआ, आज उसमें शाम के अर्घ का पवित्र दिन है, वो पावन दिन है। और अमर उजाला की ओर से हम बिहार में चुनाव की कवरेज के लिए निकले, मधुबनी पहुंचे हैं, लेकिन आप छठ के दिन अपने आप को सिर्फ चुनाव की कवरेज तक सीमित नहीं रख सकते। मेरे सहयोगी कमल आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अभी मधुबनी में मौजूद हैं, झंझारपुर में मौजूद हैं, और वहां पर जो बड़ा एक छठ घाट है वो अंतिम चरणों में उसकी तैयारियां हैं। परिवार के जो सदस्य हैं वो उसे तैयार कर रहे हैं, जो पुरुष हैं वो उसको तैयार कर रहे हैं। और क्या ये पूरी प्रक्रिया रहती है, कैसे परिवार के जितने वो पुरुष सदस्य हैं, शाम को हमें तस्वीरों में दिखाई देता है कि महिलाएं हैं जो भगवान सूर्य को अर्घ दे रही होती हैं, लेकिन दिन की प्रक्रिया क्या होती है, बीते 2 दिनों में क्या हुआ। मेरे सहयोगी राजकुमार झा जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, चलते चलते इस छठ घाट पर पहले तो आपको छठ महापर्व की बधाई। क्या होता है ये, क्या सारी तैयारियां चल रही हैं, परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? जिस लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर ये विशेष तैयारी की जाती है, ये मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार, यूपी, पूरे देश में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ी आस्था का यह पर्व है और प्रकृति के देवता भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण की जाती है। खासकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं और महिलाएं के साथ साथ यहाँ के पुरुष जो उनके बच्चे होते हैं वो घाट की तैयारी करते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो सब घाट के घास को छिला जाता है, बांस का कुम्बल्ला लगाया जाता है, केला का थम लगाया जाता है जो शुभ का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद बाजार दिखाते भी रहेंगे साथ में, जैसे अब ये केला उन्होंने अपने घाट को तैयार किया। हाँ, ये अपने घाट तैयार किए, अपने घाट तैयार कर। जी जी जी, एक तालाब है यहाँ पे, समाज के अगल बगल के लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने विचार से जगह चिन्हित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो अपने लोग तैयारी करते हैं, उसको गाय गोबर से नीपते हैं शुद्धता के कारण, और फिर जल से उसको छिटा कर देखते हैं बालू से भरा हुआ है, केला थम लगाया जाता है, लाइट लगाई जाती है और महिलाएं घर पे पकवान बनाती हैं जिसमें ठेकुआ प्रसिद्ध है भगवान सूर्य का, और विभिन्न प्रकार के फल जैसे अनार, सेब, केला, गन्ना, नाशपाती, विभिन्न प्रकार के फल अर्पण की जाती है। इस तरीके के फल लोग बताते हैं कि उस पूरे सूप में तैयार किया जाता है। भगवान भास्कर को शाम में अर्घ दी जाती है और ये पर्व नहाय खाए शुरू होता है। उसके बाद खरना कल हुआ है, कल भगवान व्रती व्रत करती है और शाम में भगवान भास्कर के नाम से उनको एक केला के पत्ता पे पायस बनता है, खीर जिसको बोलते हैं, केला फल जो होता है उसको सामग्री भगवान को अर्पण कर वो खाती है। वही खाए हुए वो आज भर दिन निर्जला व्रत करेगी, भर रात व्रत में रहेगी, सुबह भगवान अर्घ देने के बाद फिर वो पारण करेगी कल। और ये तो महिलाएं की बात हुई और पुरुष सामग्री लाते हैं अपने घर से और बता रहे हैं उसको। अगर बताते चलूं मैं और कमल दिखाएंगे कि देखिए ये वो पहला चरण है कि बगल में ये तालाब है। सबसे पहले परिवार के सदस्यों ने, जैसे ये रेत है इसमें, यहाँ ये आपको दिख रहा होगा पूरा पानी छिड़का हुआ है। अब इसका दूसरा चरण पीछे है कि अब वो गोबर से उसको लीपने की तैयारी चल रही है कि कुछ कुछ जगहों पर वो डाला जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अब ये जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं ये यहाँ पर गोबर लीपेंगे। तो जितनी मेहनत एक व्रती करती है, पुरुष भी वहां पर आकर उतनी मेहनत करता है। तस्वीरों में दिखता है कि व्रती मेहनत कर रही है, लेकिन दिन भर घाट तैयार करने में आप लोग भी लगते हैं। हाँ लगता है, भेज करते हैं, गोबर से गोबर आता है, निपते हैं, वो करते हैं, छठ पावन करते हैं, घाट को अपने पावन करते हैं, पूरा केले के पत्ते से सजाते हैं, उसके बाद निपते हैं झाड़ू से, हाथ से। वहाँ जो गड्ढा है उसको भी कम किया होगा कि बहुत गहरा ना हो जाए। गड्ढा तो है, उमर बीच में है, उमर नहीं है, काट में नहीं है। तो अब ये जो चलेगा इसको इस तरीके से वो लिपते हुए तैयार करेंगे। आगे देखिए कि वो जो पूरे किनारे हैं वहां पर परिवार के सदस्य वो चूना लगा रहे हैं कि वो जो पुरानी सी जो दीवार है वो साफ सुथरी दिखाई दे। यहाँ पर पूजा करने के लिए पूरा घाट सा तैयार कर दिया है। जी जी जी, ये यहाँ बांस का बल्ला गाय नीचे खाई ज्यादा होती है, हाँ इसीलिए, हाँ जी, लाल जी जी शाखा जो है वो लगाई गई है। हाँ जी जी सर, और ये केला लाल रिबन से घेर दिया जाता है। आगे गहरा है, डीप पानी है, कोई डूबे नहीं, इसके लिए यहाँ पे इस तरह मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है, पुलिस बल की तैनाती होती है। और व्रती जब आती है शाम में 3 बजे से आना शुरू हो जाता है, कई दिन प्रणाम करने के साथ आती है और व्रती यहाँ आके भगवान सूर्यास्त तक, सूर्य के डूबने तक अस्तलगामी सूर्य को आज अर्घ अर्पण करेंगी। उसी सूप में बांस का जो होता है जिससे वंश की वृद्धि होती है, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रती ये व्रत करती है। और उस सूप में विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार के फल, गन्ना का टुकड़ा काट कर दिया जाता है। गन्ना यहाँ गाड़ा भी जाता है, यानी कि प्रकृति के मालिक हैं भगवान सूर्य, प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी आराधना यहाँ लोग करते हैं, धूमधाम से मनाई जाती है। सब कुछ प्रकृति से जुड़ा होता है। और वापस मैं कहूँ कि अब हम ऐसी जगह आए
कि अब ये सामने का वो जो एक जिसको हम कहते हैं कि सामने से वो घाट कैसे तैयार दिखते हैं, अब वो दिखाई दे रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो जो घाट तैयार होते जा रहे हैं, जहाँ परिवार के पुरुष सदस्य हैं वो उसको तैयार कर लिए हैं, तो वो उन्होंने केले की बड़ी बड़ी शाखाएं लगा दी हैं, पीछे अभी भी वो काम चल रहा है कि जहां पर घाट तैयार किए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर हम कह रहे थे कि सब आकर अब वो चूना लीपना शुरू हुआ, उसका तैयार करना शुरू हुआ। संजय जी, महिलाएं घर पर जितना कठिन व्रत करती हैं, थोड़ा सहयोग पुरुष भी देता है कि घाट तैयार करे, सजाए, सुंदर बनाए। क्या क्या प्रक्रिया आप लोग अपनाते हैं घाट तैयार करने का? घाट तैयार करने जो हम लोग जो है ना पहले गंदगी रहता है उसको साफ करते हैं, घास ताज रची रहता है उसको साफ करते हैं, फिर बालू उलू होता है, मट्टी होता है, उसके बाद हम लोग बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद जो है ना उसको जो है हम लोग गाय के गोबर से पूरा निपते हैं। जैसे दीवार में रहा है, दीवार में व्हाइट से जो है ना पेंट सही कर रहे हैं। चूना पूरा लगाया जा रहा है। फिर हम लोग जो है ना अथी आता है, फिनाइल आता है साफ सुथरा करने वाला, वो सभी मार देते हैं कि भाई किसी तरह का कीड़ा वो पानी उनी में रुका पानी है तो वो कीड़ा उड़ा रहता है, उसको जो है ना ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग साफ कर देते हैं। उसके अनुसार जो है ना घर पे जो होती जाए तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए कि घाट पक्का मिले, साफ मिले, शुद्ध मिले। कोई तरह के जो है ना उन लोग को प्रवृत्ति के लिए हम लोग जब हम इतना मान मेहनत क्या जो हम लोग के भगवान के अर्घ होता है, मिथिला में बहुत बड़ा नामी है मिथिला के। हमको किसी ने कहा था कि बहुत सौभाग्यशाली हो कि छठ के समय पर मिथिला में पहुंचे हो कवरेज करने। मिथिला की छठ से सुंदर कुछ नहीं। मिथिला के जो है ना छठ पर्व तो एकदम बहुत क्या वर्ल्ड में फेमस हो गया है। इसी के देखा देखी अब जो है माने अदर कंट्री अदर स्टेट माने सब करने लगा है छठ पर्व। एक बात बड़ी सुंदर है कि छठ ऐसा पर्व है कि पूरा परिवार जुड़ जाता है। मैं देख रहा हूँ आपके घर के सदस्य जो भतीजे बच्चे सब हैं। पटना में जो है ना जो मैं विधानसभा में ITN किए करके लेकिन कोई भी काम फिर छोटा बड़ा नहीं होता। अब देखिए जैसे ये मैं सुबह से बहुत देर से जब से मैं देख रहा हूँ कि झाड़ू लगाना है, नीपना है। छठ एक ऐसा पर्व है कि परिवार जुड़ता है, कुछ छोटा बड़ा नहीं लगता ना। नहीं, छठ में क्या है कि ऐसा पर्व है जिसमें कहीं भी आदमी रहे, बिहार का आदमी वो आपस आता है और छठ पूजा मनाने के लिए पूरा हर्षोल्लास से मनाता है। तो भले ही नौकरी पटना में करे, दिल्ली में करे, न्यूयॉर्क में करे, झाड़ू उठाने में बुरा नहीं लगता क्योंकि अपने घर की व्रतियों के लिए तैयार हो। हाँ, बचपन से ही करते आ रहे हैं और इसी में मन लगता है। क्या क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा बताइए। घाट कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या होता है? सबसे पहले साफ सफाई करते हैं, जैसे जो भी कचरा रहता है उसको हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कोई दीवार को रंगना है या झालर लगाना है, ये सब करते हैं। उसके बाद अभी देखिए क्या स्पेस कम हो गया, लोग ज्यादा हो गए हैं छठ करने वाले, तो अभी लोग सेटरिंग से क्या करते हैं, घाट को चौड़ा करते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग इसको क्या किए हैं, घाट चौड़ा कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका एक गोबर से इसको क्या करते हैं, लीपते हैं, एकदम पवित्र माना जाता है। हम लोग का जो संस्कार है उसमें ऐसा माना जाता है कि गोबर बहुत पवित्र, कोई फर्शी टाइल दरी नहीं बिछेगा, गोबर से ही गोबर से लिपाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा देर के बाद केला का पेड़ लाके लगाएंगे और उसका पत्ता बिछाएंगे। हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म में वही शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद शाम से जो है संध्या शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया है। क्या नाम आपका? हेमंत कुमार। हेमंत। और हेमंत जैसे अगली पीढ़ी के हैं वो तैयार कर रहे हैं, संजय जी से हमने बात की वो पिछली पीढ़ी के हैं, राजकुमार जी ने बताया। और ये जो एक महापर्व है और इसकी तस्वीरें हर साल हम देखते हैं, हर दिन जैसे जैसे बिहार से जुड़े लोग, छठ को मनाने वाले लोग इस देश में अलग अलग जगहों पर नौकरी से लेकर तमाम कारणों से हैं, नहीं भी पहुंच पाते, तो देश के विभिन्न हिस्सों में जब वो छठ मनाते हैं, इस महापर्व को अब आप सिर्फ मिथिला तक या पूर्वांचल तक सीमित नहीं मान सकते हैं। चाहे वो मुंबई में समंदर का किनारा हो, चाहे वो दिल्ली में यमुना का किनारा हो, हर एक शहर में छठ मनता है। लेकिन जिस छठ की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है, मिथिला का छठ, हमारा सौभाग्य कि हम वहां मौजूद हैं। एक तस्वीर दिखाई कि कैसे व्रतियों के लिए घाट तैयार हो रहे हैं। अब पूरे दिन में मधुबनी से हम आपको वो भी रिपोर्ट दिखाएंगे जब वो अर्घ दिया जाएगा। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। और ये पूरी छठ की आपके यहाँ क्या क्या तैयारी हो रही है, ठेकुआ के अलावा क्या है जो प्रसाद में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पसंद है, हमें कमेंट पर लिखकर बताना मत भूलिएगा। कमल मेरे सहयोगी थे, राजकुमार जी मेरे साथ थे जो बता रहे थे इस पूरी घटना को, इस पूरी तैयारी को। मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, फिलहाल विराम, लेकिन दिन भर छठ की कवरेज भी, स्पेशल कवरेज मधुबनी से जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।